नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज पेश है पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय फौज की जानिब से पाकिस्तानी दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों पर भारतीय फौज के यलगार पर खुसूसी एपिसोड। इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सबसे पहले बात पाकिस्तानी दहशतगर्दी पर भारतीय फौज के पलटवार की। काबिले गौर बात यह रही कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर भारतीय फौजों की बाहिम्मत खवातीन कमांडोज ने अंजाम दिया और 7 मई को किए गए जवाबी हवाई हमले में जम्मू कश्मीर के पहलगाम और पुलवामा समेत भारत के मुख्तलिफ शहरों में कत्लो गारत मचाने वाले दर्जनों पाकिस्तानी दहशतगर्दों व उनके ठिकानों को मलबे में दफन कर दिया। सात मई 2025 यही वो तारीख है जब भारतीय फौज की जानिब से पाकिस्तान में वाक़े दहशतगर्दों की महफूज आमाजगाहों पर बेहद करारा पलटवार किया गया। भारत की तीनों फौजों की जाबाज टीमों और कौमी दिफाई इदारों ने मुश्तरका मंसूबाबंदी के तहत ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तानी दहशतगर्दों के मजबूत किलों पर हवाई यलगार करके उन्हें मलबे में तब्दील कर दिया। काबिल गौर बात यह रही कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने में पेश रही भारतीय फौज की बाहिम्मत खवातीन कमांडर्स। वजह रही भारत के जम्मू और कश्मीर के सियाहती मकाम पहलगाम में पाकिस्तानी दहशतगर्दों की जानिब से 22 अप्रैल को किया गया बुज़दिलाना हमला, क्योंकि पाकिस्तान की ममनुआ दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के खूंखार दहशतगर्दों ने पहलगाम में 2 दर्जन से ज्यादा सयाहों को टारगेट किलिंग का शिकार बनाया था। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। भारतीय फौज की खवातीन कमांडर्स ही नहीं बल्कि भारतीय फौज की जानिब से भी हंगामी मीडिया ब्रीफिंग की गई। भारत की तीनों फौजों के चीफ्स, खुसूसन डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने इस मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की सरबराही की। इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत समेत बैनुल-अक़वामी मीडिया को सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें दिखाते हुए सिर्फ पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीमों के तरबेती कैंपों को ही निशाना बनाए जाने के दावे किए गए। You are all by now familiar with the brutality and the dastardly manner in which 26 innocent lives were prematurely terminated at Pahalgam on the 22nd of April. When you combine those horrific scenes and the pain of the families that the nation witnessed with numerous other recent terrorist strikes on our armed forces and defenseless civilians, we knew that the time had arrived to make yet another compelling statement of our resolve as a nation. Operation Sindoor was conceptualized with a clear military aim to punish the perpetrators and planners of terror and to destroy their terror infrastructure. What I do not state here, of course, is the often stated determination
of India and its intolerance to terror. काबिल गौर बात ये रही कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की ममनुआ दहशतगर्द तंजीमों मसलन लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 बेहद मजबूत बेस कैंपों को नेस्त नाबूद किए जाने के बारे में तफसीलात दी गईं। इनमें पाकिस्तान के पंजाब सूबे के मुरिद के और बहावलपुर इलाकों के अलावा मकबूजा कश्मीर में वाक़े टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स को टारगेट किया गया। इनमें 9 कैंप्स शामिल बताए गए। लश्कर तैयबा का मरकज तैयबा मुरिद के, लश्कर तैयबा का कैंप मरकज अहले हदीस बरनाला, लश्कर तैयबा का शिवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जैश मोहम्मद का मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, जैश मोहम्मद कैंप सरजाल तेहरा कलां, जैश मोहम्मद कैंप मरकज अब्बास कोटली, जैश मोहम्मद कैंप सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, महमूना जोया सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन, मस्कट राहिल शाहिद कोटली हिजबुल मुजाहिदीन। We carefully selected the targets, and out of the 9 selected targets, the target systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Bhavalpur and Muridke. These being further from the international boundary. Through critical target system analysis, we analyzed what was to be done to annihilate these targets and planned to engage these targets with precision air-to-surface guided munitions so as to avoid collateral damage. पड़ोसी मुल्कों समेत दुनिया भर के मुहज़्ज़ब ममालिक में कत्ल गारतगिरी और बदअमनी को बढ़ावा देना पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की फरेबी खारजा पॉलिसी रही है। लिहाजा दहशतगर्द तंजीमों की पुष्ट पनाही करने वाले पाकिस्तान को हर बार बैनुल-अक़वामी बिरादरी की शदीद मजम्मत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इस बार भी भारतीय फौज के ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे में लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद और जैश मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर के बेहद करीबी खूंखार कमांडर समेत दर्जनों दहशतगर्द मारे गए। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज के आका दहशतगर्दों की लाशों पर मातम मनाते रहे और दहशतगर्दों की मौत पर मातम के मनाजिर देखकर जमीनी सच्चाई दुनिया भर में बेनकाब होती रही। I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. भारतीय एयरफोर्स के जवाबी फिजाई हमले ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के सरगनाओं के बेहद करीबी कमांडर्स के हलाक होने पर पाकिस्तानी फौज बौखला उठी। इस बौखलाहट में दहशतगर्दों की सरपरस्त पाकिस्तानी फौज की जानिब से जम्मू और कश्मीर समेत भारत के कई सरहदी इलाकों में रिहायशी बस्तियों पर सैकड़ों ड्रोन से बमबारी की गई। पाकिस्तानी फौज की इस बुज़दिलाना बमबारी के सबब सरहदी इलाकों के कई बेगुनाह मर्द, खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शहीद हो गए। तहम भारतीय फौज की जानिब से जवाबी हमलों में सिर्फ पाकिस्तानी फौज की अहम तंसीबात और छावनियों को ही निशाना बनाया गया। भारतीय फौज के सटीक जवाबी हमलों के नतीजे में जान माल के नातलाफी नुकसानात से पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। आखिरकार भारतीय फौज के आगे बुज़दिल पाकिस्तानी फौज की शिकस्त और जंग जैसी सूरत हाल से घबराई शहबाज शरीफ की कठपुतली हुकूमत ने सरेंडर कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मान मनौवत करके भारत को अमन समझौते पर रजामंद करने की इल्तिजा की। आखिरकार भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी अमन की पेशकश को तस्लीम कर लिया।
दरअसल भारतीय फौज के ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ पाकिस्तान में मुकीम ममनुआ दहशतगर्द तंजीम लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की आमाज गाहों को ही निशाना बनाया गया। लेकिन दहशतगर्दों की सरपरस्त पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के जवाबी कार्रवाई को जंग में तब्दील करने की साजिशें करती रहीं। लिहाजा भारत को दहशतगर्दी के आका पाकिस्तान को मुंहतोड़ सबक सिखाना पड़ा। ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे के शहर भावलपुर के। मदरसों की आड़ में पाकिस्तानी फौज की सरपरस्ती में चल रहे खूंखार दहशतगर्द तंजीम जैश-ए-मोहम्मद के दहशतगर्द ट्रेनिंग कैंप के इन दहशतगर्द तरबियती कैंपों का सरबराह जैश-ए-मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर है। जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर वही खूंखार दहशतगर्द सरगना है जिसे रिहा कराने के लिए सन 1999 में भारतीय एयरलाइंस के तैयारे को हाईजैक किया गया। क्योंकि भारतीय एयरलाइंस के तैयारे IC 814 में सवार 155 मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया गया और इन मुसाफिरों की जान की सलामती के बदले में मसूद अजहर और उसके दीगर साथियों को रिहा करना पड़ा। लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बेगुनाह सयाहों के बहिमाना कत्ल पर भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के 14 करीबी खूंखार दहशतगर्द कमांडर्स और रिश्तेदारों को मौत के घाट उतार दिया। इस सच्चाई का एतराफ खुद मसूद अजहर ने करके अपनी आका पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के होश उड़ा दिए। यही वजह रही कि पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ की कठपुतली हुकूमत को 10 मई को अमन समझौता करने पर मजबूर होना पड़ा। ताहम पाकिस्तानी फौज की जानिब से जंगबंदी समझौते के बावजूद भारत के कई शहरों में ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए गए और इन हमलों की बिना पर भारत में नस्ली और फिरका वाराना फसादात की आग भड़काने की साजिशें की गईं। किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि जब कभी हमारी खुद मुख्तारी या सरहदों की खिलाफ वर्जी की गई, हमारा रद्द अमल जामे, जवाबी और फैसला कुन होगा। काबिल गौर बात ये रही कि भारतीय फौज के ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में वाक़े ममनुआ दहशतगर्द तंजीम लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बेस कैंपों को खास तौर से निशाना बनाया गया। इसकी असल वजह ये रही कि इन दोनों तंजीमों के इन्हीं बेस कैंपों से जम्मू कश्मीर समेत पूरे भारत में दहशतगर्दाना हमले किए जाते रहे। ऐसा ही खौफनाक हमला 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में किया गया। इस खुदकुश हमले में 45 से ज्यादा भारत के हिफाजती एहलकारों को शहीद करने की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने तस्लीम की और इस बारे में पाकिस्तान को जैश-ए-मोहम्मद की वाबस्तगी के सबूत के बारे में डोसियर्स भी दिए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई न किए जाने पर भारतीय फौज ने बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के टेरर कैंपों को तबाह करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की। यही वजह रही कि भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों को मिट्टी में मिलाकर पहलगाम हमले का इंतकाम लिया। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको
भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। इसी तरह जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में भारतीय आर्मी कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड जैश-ए-मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर हो या मुंबई में 26/11 हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का मोस्ट वांटेड सरगना हाफिज सईद हो, सब पाकिस्तानी फौज की पुष्पनाही में आजाद घूम रहे हैं और पाकिस्तान से ही भारत समेत पूरी दुनिया में खौफनाक हमले करते रहे। ताहम पाकिस्तानी फौज बेशुमार बेगुनाहों की कातिल खूंखार दहशतगर्द तंजीमों के कमांडर्स की मौत पर भारतीय फौज के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करती रही। Certainly that speech seemed to green light terror. You know, Asif Munir, General Munir said, this is like Kashmir is the jugular vein. What India now needs to do is to cut Pakistan's jugular. There's no ifs, ands, or buts. There are no shortcuts anymore. Asif Munir gave a green light. We know that Pakistan is home to myriad terrorist groups, from Lashkar-e-Taiba, Harakat al-Mujahideen, many, many others. And unfortunately, because of a lack of concerted counter-terror action, because Pakistani diplomats are playing the West for fools, we now have an expansion of the problem, not only in Pakistan, but frankly in Bangladesh as well. यही वजह रही कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद दिफाई उमूर की कैबिनेट कमेटी का हंगामी इजलास तलब किया और इस इजलास में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाली पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत को सख्त वार्निंग देने के लिए पहले सिफारती सतह पर कुछ पाबंदियां भी लगाई, लेकिन पाकिस्तानी फौज और शहबाज शरीफ की हुकूमत भारतीय पाबंदियों पर गैर संजीदा रवैया इख्तियार करके इश्तियाल अंगेज बयानबाजी करती रही। आखिरकार पाकिस्तानी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौजों की दिफाई सलाहियत और शानदार कामयाबियां देखकर पूरी बैनुल-अक़वामी बिरादरी हैरत में पड़ गई, क्योंकि भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर में गीदड़ भभकियां देने वाली पाकिस्तानी फौज को करारी शिकस्त दी, बल्कि उसकी नापाक साजिशों को चकनाचूर कर दिया। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। $140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 22 अप्रैल को जम्मू व कश्मीर के सियाहती मकाम पहलगाम में 2 दर्जन से ज्यादा सयाहों के बहिमाना कत्लेआम में मुलव्विस पाकिस्तानी दहशतगर्दों को इबरतनाक सजा देने का जो अज़्म दोहराया, उस अज़्म को पूरा करने के लिए 7 मई की अलसुबह
इतने दिन भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों और दर्जनों खूंखार दहशतगर्द कमांडर्स को मलबे में दफन कर दिया। यही वजह रही कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की अहम तरीन कामयाबियों पर खुसूसी कौमी खिताब में दहशतगर्दी की जड़ पाकिस्तान समेत पूरी बैनुल-अक़वामी बिरादरी को सख्त पैगामात दिए। पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत बीभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। बहावलपुर और मुरीद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे
जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। नाजरीन, इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये खुसूसी शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।